Good afternoon, children. Sit down. आज का मौसम कैसा है बाहर का, देखा? Yes, आंटी। अच्छा, तो ये बताओ, जब रास्ते में स्कूल से घर से स्कूल तक आते हो, सीधा 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 रास्ता मिलता है, चलते चले आते हो? ऐसे रास्ते से आते हो, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो ऐसा क्यों है, कभी सोचा? आते वक्त कभी आपके दिमाग में ये आया कि कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है, ऐसा क्यों है? नो आंटी है। हाँ बताओ, आप बताओ कि क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं कहीं माटी ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है और कहीं कहीं रोके वाली है। नहीं, तो किसी जगह मिट्टी ज़्यादा है, किसी जगह कम है, तो उसका रीज़न क्या है कि किसी जगह मिट्टी ज़्यादा है, ऊंचा उठा हुआ है भाग, किसी जगह प्लेन है एकदम, किसी जगह कम उठा है, तो ऐसा क्यों है? बेटा यहाँ के तो हर जगह तो ज्वालामुखी नहीं है, यहाँ भी ज्वालामुखी नहीं है ना? आप लोगों ने सुना होगा कहीं पहाड़ है तो कहीं घाटी है, बिल्कुल गहरा है। तो ये चेंजेस आपने अपनी पृथ्वी में सुने हैं ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे। तो किस वजह से है? पूरी पृथ्वी एक जैसी नहीं है, कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है और कहीं समतल मैदान है, ऐसा सुना है, देखा है ना? तो ऐसा क्यों है? तो धरातल के अपने अलग अलग रूप हैं, ठीक? रूप है, और उनको रूप को बदलने के कारण क्या क्या हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे धरातल के इसको हम लोगों ने 3 श्रेणियों में बांटा है। 3 श्रेणियों में कौन कौन सी? पहली श्रेणी है, पहली श्रेणी बांटी है हमने महाद्वीप। महाद्वीप आपने पढ़ा है ना, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवं महासागर। ये देखो अपने वर्णनात्मक में ये क्या है? महाद्वीप, ठीक है। और जहां जहां ये देखिए पानी है, ये सब क्या है? महासागर। महासागर। तो पहली श्रेणी में हमने रखा है महाद्वीप एवं महासागर। अब दूसरी श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में हमने रखा है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत देखें आपने, पठार जानते हैं, पर्वत से नीचा कम ऊंचा और समतल मैदान से ऊंचा, ठीक है, वो क्या है? पठार। तो पर्वत, पठार और मैदान। तृतीय श्रेणियों में है घाटी, डेल्टा। घाटी मतलब जानते बच्चे? घाटी किसे कहते हैं? समुद्र। जैसे 2 पर्वत है, इसके बीच वाला ये क्वेश्चन क्या है? घाटी। ये है घाटी। घाटी। और डेल्टा किसे कहते हैं? बताओ, डेल्टा पता है? हाँ, जल्दी बताओ, डेल्टा पता है? नदियों के किनारे पर, जहां से नदी बहती हैं, वहां पर जो ये कहाँ जाके मिलती है नदियाँ? समुद्र में मिलने से पहले आपने देखा होगा वो ऐसे ये त्रिकोणा सा जो भाग बनाती हैं, ये क्या कहलाता है? डेल्टा। ये कहलाता है डेल्टा। डेल्टा, ठीक है। तो घाटी, डेल्टा, नदी, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय श्रेणी में आते हैं। नदी तो सभी जानते हो, ठीक है। तो इन 3 श्रेणियों में हमने बांटा है जो धरातल है, पृथ्वी का धरातल है, उनको 3 श्रेणी में बांटा है। पहली श्रेणी में महाद्वीप एवं महासागर, दूसरी श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदान, तीसरी श्रेणी में घाटी, डेल्टा, नदी और भी जितनी भी
रूप हैं हमारे पृथ्वी पे, वो सारी चीज़ तृतीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं ये क्यों बनती है, हमको यही पढ़ना है कि ये जो रूप है धरती के, धरातल के, उसके बदलने के कारण क्या क्या है। तो बल मतलब क्या होता है बताओ। इसके पीछे एक रीज़न होता है, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल, आंतरिक नाम से हिंदी पढ़ते हो, आंतरिक नाम से क्या लग रहा है, अंदर का बल। तो अंदर का बल कौन सा अंदर का बल, मीन्स पृथ्वी में आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, पृथ्वी के अंदर ये बीच वाला पोर्शन क्या है, गर्म है ना, लिक्विड में है यहाँ का, ये पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में हमने। तो जो ये नीचे की जगह होती है पृथ्वी, हम कहाँ हैं, यहाँ पर। तो जो इसके नीचे जो भूकरपटी है हमारी, उसके नीचे जो बल नीचे से लगता है वो आंतरिक बल। ठीक है, और दूसरा कौन सा, बाह्य बल। ठीक है, बल का अर्थ, आंतरिक बल का मतलब, आंतरिक से मतलब अंदर, बल से मीन्स शक्ति। तो अंदर की शक्ति से मतलब हुआ आंतरिक बल। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं बल। आंतरिक बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला है दीर्घकालिक बल। दीर्घकालिक बल से, दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, दीर्घ मीन्स लंबा, बड़ा। ठीक है, और दूसरा इसमें पॉइंट आता है, ये फर्स्ट है, दूसरा है आकस्मिक बल। आकस्मिक का मतलब अचानक। दीर्घकालिक बल में आपने देखा होगा, जैसे कि आप लोग हो, हम रोज आपको देखते हैं, आप इतने छोटे से थे, बढ़ते चले जा रहे, लेकिन वो चेंज हमें पता नहीं चलता है ना। इतने सालों में, 16 साल 17 साल का है कोई, तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो लेकिन हमें नजर नहीं, जो बहुत दिन बाद देखेगा उसको लगेगा कि हाँ ये तो इन्हें इतना बड़ा देखा था इतना, लेकिन जो आपके सामने है, आप मेरे सामने रहते हो, उसी तरह से दीर्घकालिक बल मतलब ये लंबे समय में परिवर्तन होता है, बहुत बहुत लंबे समय में, 100 करोड़ों साल तक ये चेंजेस होते रहते हैं, इसी को कहते हैं दीर्घकालिक बल। इसके कारण जो भी धरातल पर चेंजेस आते हैं वो दीर्घकालिक बल। अब दीर्घकालिक बल में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है वलन और दूसरा भंशन। क्या होता है, वलन और भंशन। अब इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। दीर्घकालिक बल में जैसे हम आपको बताएं कि ये देखो, पहले पृथ्वी पता कैसी थी, अभी तो आपने बता दिया महासागर। आपको ये देखिए महासागर सारे अलग अलग दिख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन बहुत 1000 करोड़ साल पहले कैसे थे, ये देखो, ये पोषण है, आपस में जुड़े हैं सारे, दिख रहा है। इसको पता है क्या कहते थे, पैंजिया, क्या कहते थे, पैंजिया, ये सब। और जो ये दीर्घकालिक बल के कारण धीरे धीरे चेंजेस होते गए, और ये देखिए अपनी जगह से खिसकते चले गए हैं। ठीक है, ये चेंजेस होते गए, अब किस रूप में आ गए, अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं, इस समय उस रूप में जो आपने देखा मैप में बैठ के, समझ में आया। दीर्घकालिक बल कैसे धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है लंबे समय तक चलने के बाद, वो क्या कहलाता है, दीर्घकालिक बल। और ये दीर्घकालिक कैसे बल होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, अंदर इसके लिक्विड है और उसके ऊपर प्लेट्स तैरती हैं। ठीक, वो जब प्लेट्स तैरती, कोई पानी की चीज अगर मोम को देखा है पिघलाते हैं, तो एकदम से जब नीचे से आग देते हो तो ऊपर का मोम की तो परत, वो मोम ही रह जाता है, नीचे से पिघलना शुरू होता है ना। ठीक है, क्योंकि उसमें आप रेगुलर आग दिखा रहे हो, आंच दे रहे हो, लेकिन ऊपर का जो मोम है वो तैरने लगता है ना, नीचे का पिघलने के बाद दिखाएगा। वैसे ही उसी तरह से ये जो लिक्विड है अंदर, उसमें ये प्लेट्स तैरती रहती हैं, और इन प्लेट्स के आपस में टकराने या खिसकने के कारण ही ये चेंजेस, ये बदलाव आते हैं। अब समझ में आया आपको दीर्घकालिक बल का। ठीक है, अब इसी तरह से आपने हिमालय क्या है, पर्वत, हिमालय पर्वत सुना।
हिमालय पर्वत, जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहां पता है कुछ आप गैस कर सकते हो, एक बार भी अंदाज लगा सकते हो कि वहां पहले क्या था? हाँ, वहां ऐसे जैसे महासागर टैथीज महासागर हुआ करता था, और यही दीर्घकालिक बल के चेंजेस के चलते चलते धीरे धीरे आज वहां क्या है? हिमालय पर्वत है। अब इसमें हमको यही पढ़ना है कि ये हिमालय पर्वत भी बना कैसे, ये चेंज कैसे आया? महासागर था और वहां पर हिमालय पर्वत बना। तो जो हम पढ़ रहे हैं आंतरिक बल, तो आंतरिक बल में आप ये देखो दो तरह के बल इसमें लगते हैं। जैसे कैसे आपस में करते हैं हम लोग, जब यहाँ बेटा आप भी बताओ, चलो चलो दोनों लोग हाथ पकड़ रहे और दोनों लोग ताकत से इधर, सबको दिखना चाहिए यहाँ, ये इधर इधर आओ, यहाँ बेटा दोनों लोग अपनी ताकत से जरा एक दूसरे को पुश करो। ठीक, चलो पुश करना बेटा, धक्का एक दूसरे के पास ऐसे करो, पूरी ताकत लगा दो, बहुत हिंदी नहीं लिखा ना, हिंदी चलो करो। करते करते क्या होता है? हाथ ऊपर उठता है कि नहीं? उठ रहा है। तो चेंजेस देखे आपने कि जब नीचे था धीरे धीरे, जैसे बेटा देखो ऐसे है ना, जब आप आंख में पुश धक्का दो, हम आपको दे रहे हैं, ये बल लग रहा है, दोनों के अंदर बल लग रहा है, तो हाथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो ये कैसे बना, आपको समझ में आया कैसे? और ये बहुत लंबे समय में ये धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आई? बैठो बेटा, समझ में आया कैसे हुआ? जब आंतरिक बल आमने सामने से लगता है, ठीक, किस पे, किस तरफ? आमने सामने से लगता है, और एक तरफ लगता है जब अपोज। अब दो कोई और बच्चे आओ बेटा, चलो पीछे, तुम अपनी तरफ खींचो, तुम अपनी तरफ खींचो, गिरना नहीं, बस चलो गिरना नहीं है। हाँ, तुम अपनी तरफ खींचो बेटा और तुम अपनी तरफ। तो धीरे धीरे क्या होगा? हाथ कमजोर पड़ेगा कि नहीं? छूटेगा? कैसे होगा? छोड़, देखो तो करके देखो, पूरा अपनी ताकत लगा के देखो, ऐसा होता है। धीरे धीरे क्या होगा? तो ये बीच में क्या बना? गैप हो गया कि नहीं हो गया? जब आपस में बल लग रहा था तो चीज धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। पेपर में जैसे ये देखो, बैठ जाओ बेटा। अगर हम इस पेपर की बात करें, जब हम दोनों तरफ से देखो, दोनों हाथ पंद्रह की तरफ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उठ रहा है। लेकिन अगर इस पे हम ज्यादा जोर से ये बल देंगे, इधर खींचेंगे, तो क्या होगा? तो वैसे ही जब आपस में एक दूसरे के पारस्परिक आमने सामने से बल लगता है, तो बीच का भाग धीरे 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 उठता जाता है। और इसी तरह टैथिस महासागर से क्या बना? हिमालय। तो इस तरह के पर्वतों को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत। क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत। और इसी तरह से जो आपने अभी देखा कि जब विपरीत बल लग रहा है तो क्या हुआ? बीच की जगह अंदर चली जाती है, तो उसमें घाटियां बन जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा देखा आपने? तो आपने दोनों चीजें समझी, कौन कौन सी क्या क्या चीज थी? हमारा कौन सा बल लगता है? इसमें कौन कौन सा? और अब दीर्घकालिक बल में तो आपने ये पढ़ लिया, जो लंबे समय तक धीरे धीरे चेंजेस लाते हैं। अब क्या चीज आती है? आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब क्या बताया हमने? अचानक। जो चीज अचानक होती है और ये बहुत विनाशकारी होती है। इसके द्वारा आपने सुना ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब अचानक होते हैं। तो ये आंतरिक बल के ही द्वारा होते हैं, और इसी के अंतर्गत आते हैं जो भूकंप हैं और ज्वालामुखी होते हैं। तो आपने ज्वालामुखी कभी देखा है? ये पिक्चर देखी है, दिख रहा है? ये क्या है? अंदर, पृथ्वी के अंदर जो ये सारा, ये पृथ्वी पे हम, ये ऊपरपट्टी है, इसके नीचे यहाँ हम क्या है? लिक्विड भरा हुआ है ना, इसके अंदर जो है, इसके नीचे हम लोग क्या कहते हैं इसको? मैग्मा या लावा। मैग्मा या लावा। अच्छा, रोटी सेकते हो कितने बच्चे? कभी कभी देखा है जब रोटी खूब तेज जल्दी से एकदम से फूलती है, फूट जाती है, तो क्या होता है? निकलने लगती है ना, एकदम से उसमें गैस बनती है और वो फूलती है और फूट जाती है। और जहां से फूटती है वहां से देखा है कितनी जोर से अगर हाथ पड़ जाए तो क्या होता है ना, बहुत तेज से, क्योंकि सब जगह से हटकर वो एक ही चीज की तरफ से वो भाप तेजी से गर्म होती है, निकलने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जो अंदर हमने बताया लिक्विड में अंदर मैग्मा है, अभी आपने देखा लावा या मैग्मा जिसको कहते हैं, वो सारा पृथ्वी में नीचे है।
और अगर कहीं उसको जरा सा भी पतली जो भूपर्पटी उसका पतला भाग कहीं भी मिल जाता है वो वहीं से फूटकर बाहर निकल आता है। ठीक है, तो जहां भी, और ये जब फूटता है तो ऐसे ही, तो ये क्या कहलाता है? क्रेटर। ये जो उसका मुंह होता है ये क्या कहलाता है? क्रेटर। और जब इसमें से निकलना शुरू होता है लावा, तो जब कोई चीज ऐसे निकलती, दिवाली में अनार फूटते देखा है? ऊपर जाकर कैसे होते हैं, नीचे आ जाते हैं, आगे आग आ जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ चिंगारी होती है, तो वो नीचे आते आते तक आपको जमीन पे आती है और गैप दिखती है। लेकिन चूंकि हमारे धरातल में नीचे की तरफ क्या क्या है, धुआं है, राख है, चट्टाने हैं, बहुत सारी चीजें अंदर हैं, वो सारी इस लावे के साथ बाहर निकलती हैं। और बाहर निकलने के साथ जब वो किनारे किनारे बहती हैं ऐसे, जब ज्यादा सी चीज निकल रही तो धीरे बहेगी भी, तो एक किसी पॉइंट से निकल रही तो उसके चारों तरफ बहती रहती है, तो ये शंकु आकार का जो शेप ले लेती है, तो ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत का शेप बना, देखिए बना है ना, तो ये ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। अच्छा, जो इसका ये क्रेटर जो छेद होता है, ये क्रेटर कुछ छेदों में धीरे धीरे जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, निकलना लावा बंद हो जाता है, तो ये सब चीजें जो बही हुई है लिक्विड रूप में धीरे धीरे जम जाती हैं। जमने के बाद ये पर्वत का रूप ले लेती है। और जो ये क्रेटर जो मुंह है इसका, ठीक है, वो बहुत गहरा गड्ढा होता है और इसमें पानी भर जाता है, तो वो क्या कहलाता है? क्रेटर झील। उसको हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा ज्वालामुखी के बारे में, आपने जाना। अब ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सेकंड बेटा। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है। पहला है जागृत ज्वालामुखी। जागृत से मतलब क्या है बताओ पहले? जागता हुआ। जागृत ज्वालामुखी जो समय समय पर क्या होता है? फटता है, उसको उनको ज्वालामुखियों को क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी। इसके उदाहरण हैं, इसमें से हमेशा जब ये जागृत रहते हैं, मतलब बार बार क्रियाशील या इसमें ज्वालामुखी फूटता रहता है, तो इसमें से बार बार लावा निकलता रहता है। इस तरह के ज्वालामुखी एक है सिसिली पर्वत, सिसिली द्वीप में इटली के पास जो जगह है, वहां पर कौन सा जागृत ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। और सिसिली द्वीप के पास इटली के करीब वो ज्वालामुखी है, कौन सा? जागृत ज्वालामुखी। अब दूसरा ज्वालामुखी का नाम क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। दूसरा है सुषुप्त। सुषुप्त शब्द कभी सुना है? बताओ किस लिए सुना है? जानवरों के लिए सुना है जो जमीन में रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। हाँ, नमी में सांप के बारे में सुना है कभी? सुषुप्त अवस्था में रहता है, कुछ समय के लिए गर्मी में फिर निकलता है। बिल्कुल वैसे ही ये सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। तो बेटा आज के लिए हमने इतना करा। अब नेक्स्ट कल हम लोग फिर इसी के आगे शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है।